कब सोल्यूशन निकलेगा? अफसोस से मेरा एक क्वेश्चन है, चकमा हजम और तिब्बतन का रिफ्यूजी इशू जो कब खत्म करेगा आप लोग? किस कंटेनर में करेगा? लिख के दे सकता है कोई? जो कुछ होता है बिना एमएलए मिनिस्टर का कभी हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज का साथ कहता हूं 40% तक जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट का हो वहां भ्रष्टाचार हो सकता है, गंदगोल होगा, लेकिन 60% से ज्यादा, 60 से कम नहीं होगा। बिना एमएलए मिनिस्टर का कभी भी वहां में अंजाम नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं न्यून सोजू आप सभी को आरुण भूमि समाचार में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे राज्य और अरुणाचल में एक इशू चल रहा है, नल एंड वॉइड, और ये इशू जो बहुत ही बर्निंग है और कई लोगों ने अपना जो विचार ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत लोगों ने अपना विचार प्रकट किया है। तो आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं आका शुद्ध कुनु के स्पोक्स पर्सन श्रीमान गिदु डिलेसो। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मेरा निहोन भाई और अरुण भूमि चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो कि ऐसे पिछड़े इलाका में भी लोगों का विचार जानने के लिए आप दूर दराज में घूम के ये विचार लोगों का सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा है, अभी नोलन वाइट का बारे में आपने जो पूछा, एज एन अरुणाचली ज्यादातर लोग का कहना यही है, सोचना यही है, हम लोग का भी यही है, आका समुदाय का तरफ से भी इसका होना चाहिए, हम लोग इसका सपोर्ट करता है। लेकिन हर कोई होना चाहिए इतना आसान से बोल देना भी उचित नहीं है। सपोर्ट तो हम लोग करता है, लेकिन कंडीशन होना पड़ेगा। हमारा आका समुदाय से कोई एकाध लोग भी नहीं है जो उसमें फंसने वाला, हम लोग का किसी को नुकसान पहुंचने वाला कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग को हमारा समुदाय का अकेला नहीं, सारा अरुणाचल का बारे में सोचना है। तो ऐसे में कई लोगों का कई वर्षों से इस तरह से लोगों का जो माँ बाप गरीब लोग का बच्चा लोग पढ़ लिख के निकलता है, वो लोग को अवसर मिलता नहीं है। तो ऐसे ही होते जा रहा था, हम लोग को मालूम नहीं है। इसलिए यहाँ तक जब चल रहा है तो हम लोग नॉन एंड वॉइड का सपोर्ट करता है। ये होना चाहिए, लेकिन इसका भी कंडीशन होना चाहिए। सिर्फ होना चाहिए बोलने से नहीं होगा, कंडीशन होना चाहिए। कई लोग ऐसा है जो माँ पिताजी इतना मेहनत से पढ़ा लिखा के अपना मेहनत से निकालने वाला लोग भी बहुत लोग होगा इसमें। वो पूरा का पूरा जितना लोग है नलन बॉयड का उस दायरे में जो आ रहा है, वो पूरा का पूरा 2 नंबर ही वाला है, हम लोग ये नहीं कह सकते। कई लोग अपना मेहनत से आने वाला लोग है, तकलीफ करके आने वाला है, और उसको अभी एग्जाम देने देगा तो उस समय पढ़ाई में उसका दिमाग में वो सब पूरा भरा हुआ था, अलग चीज है। लेकिन आज उसको एग्जाम लेगा तो टॉपर वाला भी शायद नहीं भी निकाल सकता है। अगर वो लोग को नलन बॉयड होता है, हम लोग सपोर्ट करता है, होना चाहिए, होता भी है, तो कंडीशन होना चाहिए। एज लिमिट, अब राज्य को 9-10 सालों से सर्विस दे रहा है तो कम से कम उसका एज लिमिट जो उतना बढ़ाना पड़ेगा वो लोग एग्जाम अटेंड करने के लिए। और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया कुछ चेंज होना है, जो इतना सर्विस वो लोग दे के आया है, वो किसी बदमाशी से आओ, सही से आओ, जो भी आओ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो लोग को कंसेशन भी देना है, नॉन वाइट होना चाहिए। लेकिन उसका कंडीशन थोड़ा सा कंसिडरेशन जो वो लोग को रख के लेके चलना है। और हम लोग को अरुणाचल में अभी 2 ग्रुप बांट रहा है, अगेंस्ट नॉन वाइट और नॉन वाइट सपोर्ट। ये हम लोग को लड़ना नहीं है इतना आपस में, इसलिए वो लोग भी सपोर्ट करे, कंडीशन सही ढंग से सरकार रखे, इसका हम लोग ये चाहता है। जैसे मैं एएससी का बारे में भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। एएससी जो कर रहा है, जो मुद्दा उठाया, मुद्दा गलत नहीं था, मुद्दा सही है, हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसको काम करने का तरीका जो है, क्रियान्वयन का तरीका जो गलत था। सीधा पेमा खांडू रिजर्वेशन दो। अरे भाई, कैसे रिजर्वेशन देगा? 60 एमएलए का वहां में जो मेजोरिटी होगा सरकार उसका चलेगा ना, तो पेमा खांडू क्यों रिजर्वेशन देगा? मेरा तो साफ साफ ये कहना है, पेमा खांडू को टारगेट नहीं करके हर मंत्रालय का मंत्री होता है,
और ये घोटाला सोटाला भ्रष्टाचार जो कुछ भी होता है या रिक्रूटमेंट जो होता है बैकडोर से जो आता है, उसमें उस मंत्रालय जिस मंत्रालय से आता है उस मंत्रालय का विभाग का मंत्री को पकड़ो ना। और स्थानीय विधायक लोग जो है अपना जगह में वो मंत्री नहीं हो के भी हर डिपार्टमेंट का तो उसका छत्रछाया में सब कुछ होता है, तो वो लोग को पकड़ो। सीधा पेमा खांडू को क्यों गला पकड़ता है? मंत्री लोग है, विधायक लोग है, वो लोग को पकड़ो। भ्रष्टाचार मिलके करेगा सब, पेमा खांडू को सिर्फ गाली देते रहेगा, ये चीज तो नहीं है, ये चीज गलत है। इसलिए मैं तो कहता हूं सारी चीज को ढूंढना है तो ऐसे लोगों को ऐसे ढूंढना है कि हर डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री है उसको ढूंढो, उनका गलती है, या फिर वो स्थानीय विधायक लोग 60 एमएलए इंक्लूडिंग कैबिनेट, तो वो लोग अपना अपना जुडिक्शन को संभालता है। तो मैं तो कहता हूं मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो लोग कभी फंसता नहीं नेता लोग, और कहीं ना कहीं से बैकडोर से जो कुछ होता है बिना एमएलए मिनिस्टर का कभी हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज का साथ कहता हूं 40% तक जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट का हो वहां भ्रष्टाचार हो सकता है, गंदगोल होगा, लेकिन 60% से ज्यादा 60 से कम नहीं होगा बिना एमएलए मिनिस्टर का, कभी भी वहां में अंजाम नहीं दिया जाएगा। मैं दावे का साथ कह सकता हूं। और कहीं अगर ये बात को और आगे बढ़ा तो मैं कई उदाहरण में सामने भी पेश करूंगा। बैकडोर से आने वाला कुछ तो मैं भी जानता हूं। सर, जिस तरह से अपसू जो है एपेक्स बॉडी है, अपसू का तरफ से एक क्लियर स्टैंड है कि नॉन इनवाइट नहीं होना चाहिए, और जिसके चलते 14 तारीख को पैन कॉल का ऐलान किया है। तो सर आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो अपसू ने डिसीजन लिया है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, अपसू एक बहुत बड़ा संगठन है राज्य का, उनका कार्य कुशल पर मैं कोई संदेह चिन्ह लगाना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लोगों का संदेह होने का कुछ कुछ कारण बन जाता है, वो माहौल का अनुसार बन जाता है। वो लोग जानबूझ के या लोग यही ब्लेम देता है कि वो लोग सब कुछ मिला हुआ है, ऐसा वैसा बोलता है, लेकिन हम तो ये नहीं मानता। कभी कभी माहौल ऐसे बन जाता है कि लोगों को बोलने का जगह बन जाता है। जब से होश संभाला तब से अपसू तो था हम लोग का, और कभी कभी वो लोग का कुछ कुछ इशू उठा के सक्सेस नहीं होने का कई कारण है, और वो सब हम लोग शुरू से देख के आ रहा है। जैसे आप चकमा हाजोंग वाला इशू हो गया, रिफ्यूजी इशू टिबेटन का हो गया, तो ऐसे इशू जो है हम लोग तो जैसे होश संभाला वहाँ से तो सुनते आ रहा है, देखते आ रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो ये मुद्दा उठाता तो अपसू उठाता है। तो मेरा अपसू से भी ये रिक्वेस्ट है कि मुद्दा को जरूरत अनुसार इस्तेमाल करके वो मुद्दा को क्यों ऐसे रहने देना है। यस और नो कटाकट होना चाहिए, जियो मरो ऐसे कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जब भी ये मूवमेंट करेगा सरकार से क्या तालमेल हो जाता है पता नहीं चला। ये सरकार बीजेपी बोल के नहीं, कांग्रेस हो किसी भी सरकार में ये लोग तालमेल हो जाता है, हम लोग तो पब्लिक तो यही बोलेगा ना, तालमेल हो जाता है और उसका अंजाम तक पहुंचता नहीं। बेचारा वो डीएसयू का जो स्टूडेंट लोग जो हर जगह में बोलेगा स्ट्राइक एजिटेशन, पुलिस का ठीक धुलाई खाएगा। ये लोग आवाज उठाना है तो उसको समाप्त करना है, खत्म करने तक, जो उसका सोल्यूशन निकालने तक का आवाज उठाना है। ऐसा नहीं है कि आवाज उठा दिया, बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया, जेल में ठूस दिया कई लोगों को, कई लोग जो है वो जिंदगी भर वो कोर्ट का कचरे का पीछे दौरा रहो, और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी XYZ कुछ भी, वो अपना टेन्योर खत्म, वो अपना रास्ता में निकाल गया, कई लोगों का जिंदगी तो बर्बाद हो जाता है। कब सोल्यूशन निकलेगा? अफसोस से मेरा एक क्वेश्चन है, चकमा हाजोंग और टिबेटन का रिफ्यूजी इशू जो कब खत्म करेगा आप लोग? किसका टेन्योर में करेगा? लिख के दे सकता है कोई? हर कोई ये मुद्दा उठाएगा इलेक्शन का समय में, आपसू इलेक्शन सामने आएगा उस समय ये मुद्दा उठाएगा, लेकिन करेगा तो नहीं, वही का वही रह जाएगा। वही तो शुरू से हो गया है, आज भी वही है, और आने वाला समय ये खत्म होने वाला नहीं। ये एक जरिया है लोगों को अपना छवि बढ़ाने का या जेब भरने का, कहूं एक जरिया है।
ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अरुणाचल बंद कॉल वाला जो है ना, ये सिस्टम जो छोड़ देना है, ये कई लोगों का रोजगार को छीनता है और ये बंद कॉल का नाम से कई लोगों का घर तोड़ता है, टीवी उठा के ले जाता है, वगैरह वगैरह होता है। ये तो आतंकवाद अंजाम दे रहा है। ये कोई बंद कॉल नहीं, अरुणाचल में पीसफुल कहाँ बंद कॉल होता है? कोई बंद कॉल होता है तो उसका फायदा उठाने वाला पीछे से भलाई उस मुद्दा को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। जितना आदमी दिखाई दे रहा है वो लाइन में, वो लोग सपोर्ट करने नहीं आ रहा है, असली में फायदा उठाने आ रहा है। ये लोग कहीं पत्थर मार देगा, वहां तोड़ देगा, वहां फोड़ देगा, और भुगतना जो लीड करता है उसको पड़ता है। और कुछ लोग जो उसका फायदा उठाता है, टीवी मिला, टीवी उठाया, पिछली बार हुआ है पहले। जो नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए।